बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कीमती से कीमती खुराक भी आपकी ज़ाया हो सकती है, इसलिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर खाना खाने के बाद किए जाएं तो आपकी जितनी भी खुराक है, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, वो आपको फ़ायदे की बजाय ज़रूर नुकसान पहुंचाती है। तो मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक अच्छी खुराक खाने के बाद क्या करने से ज़ाया हो सकती है, और सिर्फ ज़ाया होने वाली बात नहीं, बल्कि वो आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम्स में डाल सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद आप वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो जाते तो हम फ़ायदे के लिए, लेकिन ऐसा करने से तज़ाबियत बढ़ जाती है, पेट निकल आता है, दिल पर अज़ाफ़ी बोझ पड़ता है, जो कि मैदे के मुख्तलिफ़ अमराज का बाइस बनता है। और जो लटका हुआ पेट होता है वो उन लोगों को ज़्यादा है जो खाना खाने के बाद वॉक करते हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि हम खाना खाने के फ़ौरन बाद नहा लेते हैं। नहाना भी खाना खाने के बाद इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि हमारा दौरान खून मैदे की तरफ होना चाहिए, लेकिन नहाने की वजह से दौरान खून मैदे की तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे मैदे के मसाइल, पट्टों की कमज़ोरी और बाज़ औक़ात बुखार की भी कैफियत रहती है। इसलिए खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, कोशिश करें पहले नहा लें। तीसरा जो बड़ा अहम काम है वो ये है कि खाना खाते दौरान टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद, जैसे मैंने पहले बताया, कि दौरान खून हमारा मैदे की तरफ होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से खुराक को डाइजेस्ट करे। लेकिन मोबाइल या टीवी देखने से हमारा दौरान खून ज़्यादा दिमाग की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं हो पाती, जो कि गैसेस, एसिडिटी और मुख्तलिफ़ अमराज का बायस बनती है। एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि हम नाश्ता अक्सर भाग दौड़ में करते हैं। देखें दोस्तों, नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नाश्ता ना करने के बहुत से नुकसानात होते हैं। लेकिन अगर भाग दौड़ में जल्दबाजी में नाश्ता किया जाए, बाज़ तो हमने देखा है जाते हुए ना खाते जाते हैं कोई ना कोई चीज़, तो ये भी इंसान के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। इससे भी मैदे के अमराज और कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती का भी यही बाइस है। दोस्तों, याद रखें कि खाना खाने के बाद अगर आप किताब पढ़ते हैं या कुतुब बीनी करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि खाने के दौरान कोई थोड़ा सा वक्फ़ा नहीं डालते, तो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि अगर वो खाना खाने के बाद सिर्फ 5 से 7 मिनट लेट जाएं, और लेटने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, उसके बाद किताब पढ़ें, तो वो उनके आसाब के लिए भी फ़ायदेमंद होगी और उनको थकावट भी नहीं होगी। इसलिए कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ऐसी एक्टिविटी करने से बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है। इसमें आसाब भी मुतासिर होते हैं, दिमाग भी मुतासिर होता है। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से भी हमारे मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, और ना सिर्फ मैदे के, बल्कि शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद खाना खाने से एहतियात करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोना, जल्दबाजी करनी, ये तमाम चीज़ें हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकती हैं। ताहम बताता चलूँ कि अगर खाना खाने के बाद आपने वॉक या एक्सरसाइज करनी हो, तो कम से कम उसमें आप 4.5 या 5 घंटे का गैप रखें, फिर आपको वो वॉक या एक्सरसाइज फ़ायदा दे सकती है। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।